हेलो। चलिए। अच्छा, मेरी आवाज। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है रेखाएं और कोण, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, संगत कोण गुण। यानी जब दो समांतर रेखाएं हैं, मानो ये एक रेखा हो गई, इसके समांतर ये दूसरी रेखा हो गई, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है इस तरीके से, ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है, तो जो संगत कोण होते हैं, ठीक है, यानी यहां पर कुछ कोण बनेंगे। मानो इसको मैंने एक बोला, इसको दो बोला, इसको तीन बोला, इसको चार, पांच, छ, सात और आठ। तो अगर मैंने इसको एल नाम दे दिया, इसको एम और इसको एन, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में दो समांतर रेखाएं हैं जिसमें जो एल है वो समांतर है एम के। ठीक है, एल किसके समांतर है? ये जो एल है ये किसके समांतर है? एम के। इसको एक तिर्यक रेखा एन काट रही है। तो जब भी ऐसा होता है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होने का मतलब ये है कि जल्दी से मुझे बताओ, एक के संगत कौन होगा? कोण एक के संगत कोण कौन सा है, बताओ। छह, वेरी गुड। ठीक है, तो एक के संगत छह है, क्यों? क्योंकि एक कहाँ है? एल के ऊपर है, और छह कहाँ है? एम के ऊपर है, तो दोनों ऊपर है। तो ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे, यानी एक किसके संगत हो गया? कोण छह के, और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार चार किसके संगत होगा? चार किसके संगत होगा, जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग। चार के बारे में पूछा है मैंने, महेंद्र। ओके, मधु ने बोला है सात, अभिषेक ने बोला है सात, महेंद्र, प्रियांशु। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए। संगत कोण पहचानने सिखाए थे भाई पिछली क्लास में, जिनकी संगति एक जैसी हो। संगति एक जैसी होने का मतलब ये है कि एल के ऊपर कौन है? एक। एम के ऊपर कौन है? छह। तो ये ऊपर है ना, दोनों, दोनों ऊपर है अपनी अपनी लाइनों के, तो ये संगत कोण होंगे। इसके नीचे कौन है? चार। इसके नीचे कौन है? सात। दोनों नीचे हैं अपनी अपनी लाइनों के। चार अपनी वाली लाइन के नीचे है, सात अपनी वाली लाइन के नीचे है, तो दोनों नीचे हैं, तो ये आपस में संगत होंगे। यानी चार किस और सात संगत हुए, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार दो को देखो। दो किसके संगत होगा, जल्दी से बता दो सभी लोग। दो किसके संगत होगा? दो का है अपनी लाइन के ऊपर है, और पांच अपनी लाइन के ऊपर है। दो और पांच। अब आप ये भी कह सकते हो सर छह भी तो अपनी लाइन के ऊपर है, दो और छह भी तो होने चाहिए। नहीं होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण होने चाहिए। मतलब अगर तिर्यक रेखा के इस तरफ बाईं ओर की बात कर रहा हूं, तो मैं बाईं ओर के कोण ही देखूंगा, ये भूल जाओ, इनको मत देखो। अगर मैं तिर्यक रेखा के दाईं ओर की बात कर रहा हूं, तो दाईं ओर के ही देखूंगा, इनको मत देखो। तो अब मैं दो का है बाईं ओर की बात कर रहा हूं, तो इनकी बात नहीं करूंगा। तो दो किसके संगत होगा? पांच के, क्योंकि दो भी ऊपर है और पांच भी ऊपर है। तो दो और पांच संगत कोण है, और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार तीन और आठ आपस में संगत हैं, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, एक छह के बराबर होगा, एक किसके बराबर होगा? छह के। चार किसके बराबर होगा? सात के। दो किसके बराबर होगा? पांच के। और अ, तीन किसके बराबर होगा? आठ के। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो आप लोग। फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, आपको उसमें संगत कोण बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। चार ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। अच्छा, गलत विकल्प का चयन करना, सॉरी। इन चारों में से कुछ गलत लिखा हुआ है, वो बताना है आपको क्या गलत है। ओके, चलिए करिए सभी लोग इसको ध्यान से। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं तब तक। इसमें आपको ऊपर नीचे की बजाय बायां दायां देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो समांतर रेखाएं हैं वो खड़ी हो गई हैं। पहले लेटी हुई थी, जो मैंने एग्जांपल बताया था उसमें ऐसे थी लेटी हुई, इस बार ऐसे है। तो बाएं दायां देखो।
बाई बाई ओर के दोनों रेखाओं के बाई बाई ओर के कोण संगत कोण होंगे, दाई ओर के कोण संगत कोण होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें एक जो ऑप्शन है वो गलत लिखा हुआ है, आपको वो बताना है कि कौन सा गलत है। करिए सभी लोग। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। मैंने बताया आप बायां दायां देखोगे। अब क्यों? अब क्योंकि अब समांतर रेखाएं खड़ी हो गई। पहले लेटी हुई थी तो ऊपर नीचे देख रहे थे, अब खड़ी हो गई तो बायां दायां देखेंगे। तो बाई बाई की ओर और दाई दाई ओर वाले कोण आपस में संगत कोण होते हैं और वो बराबर होंगे। यस, सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 15 बच्चों का आंसर आ गया, 13 का सही है, 2 का गलत है, और 9 बच्चों का आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर कर दीजिए जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करिए। हाँ जी, अभी भी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, 6 स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो पोल सेक्शन में। पिछली क्लास में भी मैं कह कहकर थक गया कि आंसर करो आंसर करो आंसर करो, पर नहीं कर रहे हो। वेरी गुड, 3 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। 3 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके पास लास्ट 10 सेकेंड्स। 2 स्टूडेंट और बचे हैं। कुछ बच्चे तो ज्वाइन कर रहे हैं जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं जा रहे हैं, मतलब। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैंने आपको बताया, देखो मैंने जो आपको पिछला एग्जांपल बताया था, इसमें जो समांतर रेखाएं वो लेटी हुई हैं। लेटी हुई से मतलब ऐसे है ना, ऐसे है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, समांतर रेखाएं खड़ी हुई हैं। ये देखो ऐसे खड़ी हो गई ना ऊपर की तरफ। तो जब लेटी हुई थी समांतर रेखाएं, तो आपको ऐसे देखना था, इस रेखा के ऊपर और दूसरी रेखा के ऊपर। ऊपर ऊपर वाले कौन संगत कोण, नीचे नीचे वाले कौन संगत कोण, ऊपर ऊपर वाले कौन संगत कोण, नीचे नीचे वाले संगत कोण। अब ये रेखाएं जब खड़ी हो चुकी है तो अब कैसे देखोगे, दायां बायां। एम के बाई ओर 2 है, एम के बाई ओर 6 है, तो 2 और 6 संगत कोण। ठीक है, ऐसे ही एम के दाई ओर 3 है, एल के दाई ओर 7 है, तो 3 और 7 संगत कोण। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। 5 और 1, 5 का है ये रहा, 1 का है ये रहा, तो ये कहां पर है दोनों। एक कहां पर है, एम के बाई ओर है, 5 कहां पर है, एल के बाई ओर है, और दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं। ये जो तिर्यक रेखा है उसके नीचे है दोनों, 5 और 1, और दोनों बाईं ओर है, तो ये संगत कोण होंगे, यानी ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 6 और 3, 6 और 3 को बाद में देखेंगे। 7 और 3 को देखो, 7 का है ये रहा, 3 का है ये रहा, तो ये दोनों कहां पर है, 3 कहां पर है, एम के दाईं ओर है, 7 कहां पर है, एल के दाईं ओर है, और दोनों ही के दोनों तिर्यक रेखा के ऊपर है, यानी इनकी संगति एक जैसी है, तो ये भी सही है। 8 और 4 को देखो, 8 कहां पर है, एल के दाईं ओर, 4 कहां पर है, एम के दाईं ओर, और 8 और 4 दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं, तो इनकी संगति एक जैसी है, दोनों नीचे हैं तिर्यक रेखा के और दोनों दाईं ओर हैं, तो ये भी संगत कोण होंगे, यानी ये भी बराबर होंगे। अब बचा 6 और 3, तो 6 और 3 को देखो, 6 कहां पर है, एल के बाईं ओर, 3 कहां पर है, एम के दाईं ओर। अब इनकी संगति एक जैसी नहीं है, 6 कहां है, बाईं ओर है एल के, 3 कहां है, एम के दाईं ओर है, तो 3 और 6 ये इनकी जो संगति है, इनकी जो स्थिति है वो एक जैसी नहीं है, एक दाईं ओर बैठा है एक बाईं ओर बैठा है, तो ये संगत कोण नहीं होंगे। यानी अगर ये संगत कोण नहीं है तो ये बराबर भी नहीं होंगे, तो यानी ऑप्शन बी जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये संगत कोण नहीं है। संगत कोण 3 के संगत 7 है और 6 के संगत 2 है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया सभी को कैसे होगा, क्योंकि हमें गलत विकल्प का चयन करना था इसमें, तो गलत कौन सा लिखा हुआ है, बी। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं
पिछली क्लास में जो आपसे पोल में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके रिजल्ट की, पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है निखिल, सौरभ, पवित्रा, गिरीश, पुष्पा, योगेश, अभिषेक, ललित, नवीन, मधु, योगेश, राखी, एक मिनट, महेंद्र, सॉरी, महेंद्र, राखी, राहुल, भूपेश, मैंने नाम गलत लिख दिया है, शिवा, अभिषेक निनानिया नाम से हैं, राहुल कुमार हैं, ऋषभ हैं, सचिन हैं, डिम्पल यादव नाम से है, सचिन है, प्रियांशु स्वामी है और मनीष कुमार नाम से हैं। इनमें से जिन बच्चों के, हाँ जी सर मेरा आईडी नेम गलत दे रखा है सर। आईडी नेम गलत है? कौन सा है आपका नाम? सर निखिल, पर सर वहाँ पर ऋषभ जहांगीर लिखा हुआ है सर, एक वहाँ पर मिनट, आएगा मेरा निखिल वो एक किशन मिनट, सैनी। एक मिनट, यहाँ ऋषभ है। आपका नाम क्या है? आईडी नाम है क्या आपका वैसे? सर मैंने मंगलवार को सर कृष्ण सैनी नाम से ज्वाइन किया था। कृष्ण सैनी, कृष्ण सैनी इसमें है नहीं क्या? कृष्ण सैनी नाम से? नो सर। ओके, अच्छा, इसमें गड़बड़ है कुछ। ऋषभ जहांगीर नाम से, अच्छा, ओके ओके, अच्छा, ये आईडी नाम गलत हो गया है, ये शायद कॉपी पेस्ट में करता हूँ ना तो उसमें गलती हो गई है। हाँ, तो ये नाम तो ठीक है आपका, आईडी नाम गलत हो गया है, ठीक है, निखिल, आईडी नाम मैं ठीक कर दूंगा। तो निखिल के सभी क्वेश्चन सही थे, सौरभ के सभी क्वेश्चन सही थे, पवित्रा के सभी क्वेश्चन सही थे, अभिषेक, मधु और भूपेश, इन सबके सभी क्वेश्चन सही थे, 5 में से 5 सही थे। 5 में से 4 जिन जिन के सही थे वो हैं गिरीश, योगेश, राखी, राहुल एंड ऋषभ, ठीक है। तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सर जिसका, मेरे नाम की जगह योगेश लिख रखा है। क्या? सर मेरे नाम की जगह हाँ, योगेश लिख रखा है। मैंने बताया था, गलती से हो गया, महेंद्र नाम है आपका, ठीक है, चेंज कर दूंगा। हो जाती है गलती क्योंकि बहुत सारे नाम मुझे याद रखने पड़ते हैं, ये मैंने कहीं लिख कर नहीं रखे हुए, मुझे याद अपने दिमाग में याद रखने पड़ते हैं बहुत सारे बच्चों के नाम, तो इसलिए हो जाती है गलती। ठीक है, आप जब मैं इसको भेजा करूँ ना लिस्ट को, आप तभी कमेंट कर दिया करो ग्रुप में कि सर मैं ये गलती है, मैं उसी टाइम उसको ठीक कर दिया करूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा एकांतर कोण गुण। यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना, एक जैसे संगत कोण बराबर होते थे ना, ऐसे ही एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते, ठीक है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी, जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से, मान लो कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहां पर कुछ कोण बनेंगे, मानो ये पहला बन गया, ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहां पर जो एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, अगर मैं इसको एल बोल दूं और इसको एम बोल दूं और एन तिर्यक रेखा है, तो ये एल और एम दोनों समांतर है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जो एकांतर कोण होते हैं, चाहे वो एकांतर अंतः कोण हो या एकांतर बाह्य कोण हो, वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब अच्छा, मुझे ये बताओ, एकांतर कोण पहचानना याद है या भूल गए? कैसे पहचानते थे? मैंने बताया था क्रॉस, ऐसे क्रॉस लगाओ इस तरीके से। तो 3 के एकांतर कोण है 6, 3 के एकांतर कोण है 6, ठीक है, 3 किसके एकांतर है? 6 के, तो ये आपस में बराबर होंगे। 4 के एकांतर कोण है 5, 4 के एकांतर कोण है 5, तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी इनको हम क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण क्यों बोलेंगे? अंतः कोण क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये अंदर है ना, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 4, 5, ये सब अंदर अंदर की तरफ है, तो इसलिए अंतः बोला। एकांतर क्यों बोला? क्योंकि क्रॉस में जब आप देखोगे तो 3, 6, 3 और 6 में क्रॉस आ रहा है, तो 3, 6, 4 और 5 में क्रॉस आ रहा है, तो 4, 5। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका जेड वाला जो मैंने बताया था आपको, वो भी कर सकते हो। अगर मैं यहां पर एक जेड बना दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या बना दूं, एक जेड बना दूं इस तरीके से, तो इस जेड के अंदर कौन कौन आ रहा है? 3 और 6। इस जेड के अंदर कौन आ रहा है? 3 और 6 आ रहे हैं ना, 3 और 6।
तो ये क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। और एक z इधर बनेगा इस तरफ, ऐसे ऐसे। देख पा रहे हैं आप लोग, ये ब्लू कलर का जो z है, ठीक है, इस तरीके से जो ये z बन रहा है, इसके अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं बताओ? 4 और 5 आ रहे हैं, 4 और 5 आ रहे हैं ना इस z के अंदर इसके। तो 4 और 5 क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण। ऐसे ही 3 और 6 क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण। ये सभी को समझ आया? तो ये आपस में बराबर होते हैं कब, जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एकांतर अंतःकोण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो 3 6 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सभी स्टूडेंट्स, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। पहले बताओ इसमें कोई डाउट है? हाँ जी, क्या हो गया भाई? अच्छा, मेरे फोन में प्रॉब्लम है क्या? ओके, हाँ, तो मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ चैट में आप लोग क्या बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो, जो भी जेड शेप में कोण बनते हैं उनको हम एकांतर कोण कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे यहाँ पर आप जेड बनाओगे तो इसके अंदर कौन आ रहा है, 3 और 6, तो ये एकांतर कोण होते हैं। अब ये अंदर है तो अंतः होंगे, एकांतर अंतः कोण, तो ये आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही 4 और 5 ये इस जेड के अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर, इस वाले जेड के अंदर, तो इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, 4 और 5, तो ये आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं। बाह्य कोण का मतलब क्या है, कि जो बाहर की तरफ है। एक किसके एकांतर होगा, 7 के, है ना। ये जो ब्लू वाला जेड है इसके बाहर कौन है, 1 और 7, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो एक किसके बराबर होगा, 7 के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोण। समझ में आया क्यों होंगे ये बराबर? क्योंकि एक का है, बाहर है इस वाले जेड के, 7 का है, ये भी इसी वाले जेड के बाहर है। ठीक है, 1 और 7। ऐसे ही 2 और 8, ये किसके बाहर है, इस वाले जेड के, ये जो ग्रीन वाला है इसके, इस वाले जेड के बाहर कौन है, 2 और 8। तो 2 और 8 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, तो ये अब इसको थोड़ा अच्छे से मैं एक बार और बता देता हूं। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहां पर देख सकते हो, इस z के अंदर 3 और 5 आ रहे हैं, है ना। इस z को अगर मैं इधर बना दूं तो कौन कौन आ रहा है इस z के अंदर, 3 और 5, 3 और 5, देखो ना, यही तो आ रहे हैं। इस वाले z को मैंने इधर बनाया है यहाँ पे, तो कौन कौन आ रहा है इसके अंदर, 3 और 5, 3 और 5 आ रहे हैं ना, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, z के अंदर जो कोण आते हैं वो बराबर होते हैं। 3 और 5 आ रहे हैं तो ये बराबर होंगे। ऐसे ही एक z इधर बनेगा दूसरी तरफ, उल्टा z, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस z के अंदर कौन आ रहा है, 2 और 8, है ना। अगर मैं इसको यहां बनाऊं ऐसे, इस z के अंदर कौन आ रहा है, 2 और 8, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 8 यहां पर है, तो 2 और 8 आ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, या फिर z वाला भी आपको याद रखना है, और मैंने क्रॉस वाला भी बताया था कि बीच में क्रॉस बना दो ऐसे। ऐसे जब आप क्रॉस बनाओगे तो 3 5 के बराबर होगा, क्रॉस में 3 5 से मिल रहा है तो 3 5 के बराबर होगा, 2 8 से मिल रहा है तो 2 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एकांतर अंतःकोण। अब कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, बताइए। ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक, अच्छा अंतः तो मैंने बता दिया, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अंदर वाले बराबर होते हैं ना, 3 5 के बराबर, 2 8 के बराबर, ऐसे ही बाहर वाले 4 6 के बराबर होगा। ठीक है, बाहर से भी तो मैं क्रॉस बना सकता हूँ ऐसे, इस तरीके से मैं यहाँ पर एक क्रॉस बना दूं, अगर 4 किसके बराबर होगा, 6 के, 1 किसके बराबर होगा, 7 के।
4 6 1 7 बाह्य कोण, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहां पर एक z बना दूं, इस तरीके से मैंने अगर यहां पर एक z बनाया, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है ये, तो इस z के बाहर कौन है? 4, यहां 4 है ना बाहर इस z के, इसको देखो सिर्फ इसको, और 6, 4 और 6, तो 4 और 6 आपस में बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण। ऐसे ही एक z इधर बनेगा इस तरीके से, ऐसे। तो इस वाले z के बाहर कौन है? इस वाले z के बाहर कौन है बताओ? 1 और 7 है, 1 और 7 इस वाले z के बाहर 1 और 7, तो ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब बताओ, समझ में आया? एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर कोई डाउट है, रिपीट करना है तो R टाइप कर दो, समझ में आ गया है तो Y टाइप कर दो। बताइए, अगर कोई डाउट है तो R टाइप कर दो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, और अगर समझ में आ गया है तो Y टाइप कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको x का मान निकालना है, तो निकाल के बताओ कितना आएगा यहाँ पर x का मान। तो यहाँ पर सिंपल ये z बन रहा है ना, देखो, तो जल्दी से बताओ x का मान कितना होगा यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स। मैंने बताया था कि z के अंदर जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये z अगर बन रहा है, तो ये जो अंदर वाले कोण है, ये वाला और ये वाला, आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण होते हैं ये, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर भी तो एक z बन रहा है, ठीक है। तो इस z में अगर आप देखोगे तो कौन कौन से कोण है इस z के अंदर? 105 और x, 105 और x, और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी 105 किसके बराबर होगा? x के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? x का मान 105 डिग्री। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 105 डिग्री। सभी को समझ आएगा, ठीक है। तो पोल में करें क्वेश्चन, पोल में करें, ठीक है। चलो पोल की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने सवाल है, यहां पर आपको x का मान निकालना है। तो सभी स्टूडेंट्स करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। x का मान पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक इसको सॉल्व करिए सभी लोग। यहां पर आपको एक z बनता हुआ दिखेगा, और z में जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बनाकर दिखा देता हूं। देखो ये z बन रहा है इस तरीके से, उल्टा z, ठीक है, इस तरीके से। सभी लोग पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। तो ये एक z यहां पर बन रहा है, करिए। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत आसान सवाल है, सभी को करना है भाई। इस टाइम क्लास में 28 बच्चे हैं, तो सभी लोग आंसर करें। सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करें। 20 में से 17 का सही है, अभी भी 7 स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। 21 में से 18 का सही है, 3 का गलत है। हाँ जी, अभी भी 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, जल्दी से कर दीजिए भाई सभी लोग। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवालों को तो आप चुटकियों में कर सकते हो। 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो यस, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ z बनता हुआ दिख रहा है ना, ये एक z बनता हुआ दिख रहा है। और z के अंदर कौन कौन से कोण है? 120 और x, और वो अंदर की तरफ है तो अंतः होंगे, और z के अंदर है तो एकांतर। यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है? एकांतर अंतः कोण है। तो x और 120 डिग्री बराबर होंगे। क्यों?
क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन डी, 120 डिग्री। समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें, कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट का तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका, ये देखो यहां पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, है ना, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और या फिर आप पहले क्या निकालो, y का मान निकालो, क्योंकि ये संगत कोण है तो y भी इतना ही होगा, और फिर z शेप से x का मान निकाल दो। ठीक है, तो दो तरीकों से कर सकते हो, करिए सभी लोग। पहला तरीका मैंने शीर्षाभिमुख कोण वाला बताया, तो वो तो एक लाइन में ही हो जाएगा, x का मान आप सीधा निकाल सकते हो। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, चार ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व, आसान है ये भी। हाँ जी, वेरी गुड। ये सभी लोग सॉल्व करेंगे, वेरी गुड। 11 बच्चों का आंसर आ गया, सभी का सही है। इसमें आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। तो मैंने आपको तरीका बताया है कि ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर बन रहा है सीधा सीधा, अगर आप देखोगे, और वो आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा तरीका ये बताया कि पहले संगत से y निकाल लो और फिर x निकाल लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। करिए सभी लोग ध्यान से। हम्म, ओके, 20 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी भी 8 स्टूडेंट बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। ओके, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है। 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, 23 में से 20 का सही है। 24 में से 21 का सही है। 4 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए आप लोग भी। 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। 4 स्टूडेंट्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बताना था? आपको x का मान बताना था। मैंने आपको कहा था अभी कि यहां पर देखो आप, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है, और जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो x और 80 जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आया? 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो x का मान भी कितना आ गया? 80 डिग्री, ऑप्शन ए। एक तरीका तो ये है इसको करने का, दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका देखो ये है कि आप यहां पर देख सकते हो संगत कोण है y और 80 डिग्री, दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं। y और 80 दोनों इस तिर्यक रेखा के नीचे है ना, दोनों नीचे हैं। और y का है अपनी लाइन के दाईं ओर है, 80 का है अपनी लाइन के दाईं ओर है। तो दोनों अपनी अपनी लाइन के दाईं ओर हैं और दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं, तो संगति इनकी एक जैसी हो गई। और जब इनकी संगति एक जैसी तो ये संगत कोण होंगे, तो y बराबर कितना आएगा? 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? x चाहिए, तो y 80 आ गया, तो देखो यहाँ पर एक z आपको बनता दिखेगा। आपको यहाँ पर क्या बनता दिखेगा? एक z, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, ये बन रहा है।
तो इस तरीके से आपको एक z यहां पर बनता दिखाई देगा, और इस z के अंदर कौन कौन आ रहा है, x और y। इस z के अंदर कौन कौन आ रहा है, x और y। ठीक है, तो ये x और y आपस में बराबर हो जाएंगे। x किसके बराबर होगा, y के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो y कितना है, 80 डिग्री, तो x भी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। यानी आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। तो किसी भी तरीके से कर लो, है ना, किसी भी तरीके से कर लो, आपका आंसर 80 डिग्री ही आएगा। तो सबको समझ आए दोनों तरीके। पहला शीर्षाभिमुख कोण वाला था, उससे भी 80 डिग्री आया, इससे करोगे तब भी 80 डिग्री ही आएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये आपके सामने एग्जांपल है, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि चित्र में m जो है वो n के समांतर है, m रेखा अगर n के समांतर है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो आपको इस x का मान निकालना है। तो जल्दी से देखो कैसे करोगे आप। यहां पर देखो एक z बन रहा है, एक z बन रहा है यहां पर इस तरीके से। तो अगर ये यहां पर एक z बन रहा है, तो इस z के बाहर कौन कौन से कोण है, इस z के बाहर कौन कौन से कोण है, इधर बना देता हूं मैं। ये जो z बन रहा है, इस z के बाहर कौन कौन से कोण है बताइए। अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ कौन है, ऊपर की तरफ कौन है, 2x+20, और नीचे की तरफ कौन है, 3x-32। तो ये क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण होंगे। क्यों, क्योंकि ये z के बाहर आ रहे हैं। ये एक z है, तो z की जो ऊपर वाली लाइन है उसके बाहर कौन है, 2x+20। z की जो नीचे वाली लाइन है उसके बाहर कौन है, 3x-32। तो ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये z के बाहर हैं और एकांतर बाह्य कोण होंगे। ठीक है, तो मैं यहां सिंपल क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो 2x+20 है, 2x+20 है, वो बराबर होगा 3x-32 के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, अब आप इस समीकरण को हल करना जानते हो, कैसे हल करते हैं समीकरण को। समीकरण को हल करना सिखाया था कि जो चर वाले पद हैं उनको एक साथ लिख लो। चर वाले पद कौन कौन से हैं, 2x और 3x। तो ये एक साथ लिखो। एक साथ कैसे लिखोगे, 2x। अब 3x को इसके साथ लिखने के लिए इसके पास लाना पड़ेगा, तो इसके पास आएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 2x-3x बराबर, इधर क्या है, -32। ठीक है, अब ये 20 को मुझे उधर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना जो चर वाले पद है उनको एक साथ लिखूंगा। 20 इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो गया, तो -20। ये समझ में आया सभी को, ये मैंने क्या किया है, बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से, ये सभी को समझ में आया। चर वाले पद एक साथ लिखे हैं, 2x और 3x एक साथ लिखे हैं, 20 और 32 को एक साथ लिखा है। 2x और 3x को जब एक साथ लिखूंगा तो 2x ऐसे ही रहा, 3x उधर लेकर जाऊंगा मैं, तो 3x प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो गया। ठीक है, और बराबर -32 वहीं रखा, 20 को इधर उठा के लाया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, 2x-3x क्या होगा। 2x में से जब 3x घटाओगे तो -x आएगा, आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आएगा, 2 - 3 कितना होगा। दोनों के चिन्ह अलग हैं तो घटेंगे, 1 आया। बड़ा क्या है, 3, वो कैसा है माइनस का, तो -1। तो -1 और साथ में x, तो मैं इसको सिंपल क्या लिख सकता हूं, -x, -x बराबर -32 -20 क्या होगा, दोनों के चिन्ह एक जैसे तो जुड़ेंगे, 32 और 20 कितने हो गए, 52। और दोनों माइनस के हैं तो ये भी माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आया, 52 डिग्री। ठीक है, समझ आया सभी को, तो इसका आंसर क्या होगा, 52 डिग्री। सभी को क्लियर हुआ ये, जल्दी बताओ। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व की मैंने, ये सबको समझ में आ गई है। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है अगला, वो हम करते हैं फिर। चलो, पोल सेक्शन में ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आपको सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है सभी। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है, बराबर करके इनको सॉल्व करिए और x की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 ऑप्शन है इसमें, A, B, C एंड D। करिए, करिए सॉल्व सभी लोग।
ओके, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पोल सेक्शन में सॉल्व करना है और उसके बाद सॉरी अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और उसके बाद पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। 7 बच्चों का आंसर आया है, सभी का सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइम क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी को पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, सभी का आंसर सही है। अभी तक 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। 10 में से 9 का सही है, 1 का गलत है। 11 में से 10 का सही है, 1 का गलत है। 12 में से 11 का सही है, 1 का गलत है। 13 में से 12 का सही है, 1 का गलत है। हाँ जी, करिए सॉल्व जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। 14 में से 13 का सही है, 1 का गलत है। यस, 15 में से 13 का सही है, 2 के गलत हैं। सभी स्टूडेंट्स आंसर करिए। 16 में से 14 का सही है, 2 का गलत है। 17 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 2 का गलत है। अभी भी 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 19 में से 15 का सही है, 4 का गलत है। छह स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। 20 में से 15 का सही है, 5 का गलत है। अब गलत आंसर आने शुरू हो चुके हैं। चलिए, हाँ जी, अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करें वो भी। 21 में से 15 का सही है, 6 का गलत है। 15 पर ही रुक गए भाई, सब गलत कर रहे हो। 22 में से 15, 7 गलत। 15 पे ही रुक गए आप लोग। चलो 16 हो गए। 23 में से 16 का सही, 7 का गलत है। चले, लास्ट 10 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व कर दो भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, यहां पर आपको एक जेड बनता दिखेगा इस तरीके से। इस तरीके से आपको यहां पर एक जेड बनता दिख रहा है। तो इस जेड से होगा क्या? इस जेड से ये होगा कि ये जो कोण है ना, ये जो एंगल है, ये जेड के बाहर है। अब अगर जेड के बाहर है तो एकांतर बाह्य कोण होगा। ठीक है, तो मैं क्या, अगर ये एकांतर बाह्य कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के साथ ये बन रहे हैं। तो 2x + 26 बराबर होगा 3x - 33 के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे? मैंने बताया था, जो चर वाले पद है उनको एक साथ लिखो। तो 3x को मैं उधर लेकर जाऊंगा, तो 2x - 3x बराबर -33 इधर रखा, 26 उधर जाएगा तो -26 हो गया। 2x - 3x -x, 33 और 26 59। अब ये दोनों चिन्ह एक जैसे, तो इसलिए जोड़ा है मैंने इनको। ये दोनों 33 और 26 दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ेंगे। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं। तो 33 और 26 59। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी माइनस का होगा। माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आया? 59 डिग्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 59 डिग्री, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को कैसे करना है? ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर x का मान निकाला, 59 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अंतःकोणों के गुण की। ठीक है, अंतःकोणों के गुण का मतलब ये है कि, अच्छा मुझे चलो ये बताओ पहले, अंतःकोण क्या होते हैं? अगर ये दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, करके बने हुए को अंदर की ओर बने हुए कोण,
ठीक है, दो अगर ये समांतर रेखाएं और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से, तो जो कोण इन दो रेखाओं के अंदर बनेंगे, पहले मैं बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे ये बताओ इसमें अंतः कोण कौन से हैं? सभी स्टूडेंट्स बताइए इसमें अंतः कोण कौन से? एल एम एन, बताइए। तो यस, वेरी गुड। संदीप जहांगीर नाम से हैं, मनीष कुमार नाम से हैं, अभिषेक कुमार नाम से, निखिल, सौरभ, पवित्रा, अभिषेक कुमार नाम से हैं, महेंद्र हैं, मधु, सौरभ, अभिषेक, मनीष कुमार नाम से हैं, जतिन, संदीप जहांगीर नाम से हैं, अमीशा हैं, नवीन सैनी, राहुल, राखी, ज्योति प्रजापति नाम से हैं। ठीक है, तो जो कोण अंदर बन रहे हैं, किसके अंदर बन रहे हैं? एल और एम के अंदर। ठीक है, गिरीश, सोनिया कुमारी नाम से है। तो एल और एम के बीच में या अंदर कौन से बन रहे हैं? 3 4 5 6। तो अंतर कोण यहां पर क्या हुए? 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तिर्यक रेखा के दाईं ओर, तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने अंतः कोणों का युग्म, तो बताइए क्या है? ऐसे कोणों का युग्म जो तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने हैं, तो बताइए कौन से हैं और अंतः कोण है? अब ये तिर्यक रेखा है 4 और 6, वेरी गुड। तो अब ये तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 1 4 6 8। इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन कौन से कोण हैं? 1 4 6 8। लेकिन हमें कौन से चाहिए? अंतः। 1 4 6 8 में से अंतः कौन है? 4 और 6। तो वो कौन सा युग्म होगा? 4 और 6। और हमेशा ध्यान रखना इनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। समझ में आया? इसी प्रकार पहले ये बताओ, ये समझ में आया? जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का युग्म है वो क्या होता है? संपूरक होते हैं एक दूसरे के, मतलब उनका योग 180 डिग्री होता है, यानी 4 + 6 बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार तिर्यक रेखा के बाईं ओर कौन कौन से हैं? 3 और 5, है ना? तिर्यक रेखा के अभी हमने दाईं ओर बनाए थे 4 और 6, बाईं ओर कौन है? 3 और 5, 3 और 5। तो इनका भी योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो समझ में आया सभी को ये पॉइंट? ये पॉइंट सभी को समझ में आया कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म होता है उनका योग 180 डिग्री होता है, यानी 4 और 6 को अगर जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा और 3 और 5 को अगर जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। बताओ, ठीक है? तो इसी चीज को यहां पर लिखा गया है कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 डिग्री जिनका योग हो। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा कि तिर्यक रेखा ये है, ये बीच में तिर्यक रेखा है, इसके दाईं ओर कौन कौन से कोण है? बताओ, इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन कौन से अंतः कोण है? इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन कौन से अंतः कोण है? 2 और 5। ठीक है, इसमें क्या हो गया भाई, ये क्यों नहीं चल रहा आज? 2 और 5 है, सभी लोग 2 और 5 बोल रहे हो। दाईं ओर सीधे हाथ पर 2 और 5 है। तो इन ये जो 2 और 5 है ना, दाईं ओर जो है तिर्यक रेखा के दाईं ओर के अंतः कोण 2 और 5 उनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार। और ऐसे ही बाईं ओर कौन कौन से? 3 और 8, उनका भी योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बताओ, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आप अपनी बुक के सॉल्व करोगे ना तो ये सब चीजें आपको वहां पर यूज करनी है। ये 3 नियम मैंने बताए हैं, संगत कोण, एकांतर कोण और ये वाले, इनका यूज होगा वहां पर। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्वेश्चंस करते हैं।
मेरे फोन का जो गूगल मीट है वो बंद हो गया, एक मिनट, बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, पहले ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 + 8 180 डिग्री होगा, 2 + 5 180 डिग्री होता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसमें y का मान निकालना है। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं। क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। तो आपको एक कोण 59 डिग्री दिया है, एक y डिग्री, तो y की वैल्यू बतानी है क्या होगी, बताइए। ध्यान से करेंगे सभी लोग और आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। 121 121। ओके, चलो मैं एक बार सबके नाम ले लो जिन जिन के आंसर आए हैं। सौरभ, जहांगीर, राहुल, मधु, जतिन, पवित्रा, महेंद्र, राहुल, अभिषेक, अभिषेक कुमार, शिवा, निखिल, अभिषेक कुमार, अमीशा। अभिषेक कुमार, हाँ अभिषेक कुमार और अमीशा। ठीक है, प्रियांशु स्वामी। चलिए 121, वेरी गुड। तो कैसे आया 121, कोई बताएगा मुझे? सर 180 माइनस 59 करोगे तो सर 121 आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं, एक ही ओर, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कौन कौन है, 59 और y, ये एक ही ओर है तिर्यक रेखा के, सेम साइड पर है, दाईं ओर। तो इनका योग 180 डिग्री होता है, यानी 59 + y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो y यहां से कितना आया, 59 को मैं उधर ले जाऊंगा उठा के, 180 - 59। और जब आप 180 में से 59 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 2 1, 121 डिग्री। तो समझ आया सभी को कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, ओके। चलिए, तो एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, आपको ये बताना। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहां पर हिंट दे दूं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो बने अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। इसमें सबके ही 180 दिखाए हैं, तो इसमें आपको वो ढूंढना है जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म हो और उनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, जैसे यहाँ तिर्यक रेखा के जो अंतः कोण है वो 3 4 5 6 है, तो आपको युग्म ढूंढना है। जैसे 4 5 और 3 6 युग्म बनाएंगे। ठीक है, तो उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज दूँ। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। जैसे 1 + 3 दिया हुआ है, तो 1 और 3 को देखो, क्या वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं? ऐसे ही 4 और 6, 4 और 5, इस तरीके से। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक। 10 बच्चों का आंसर आया है इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट है, उसमें से 10 बच्चों का आंसर आया है, सभी का सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है बाकी स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। ओके, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, 11 का सही है उसमें से। तो यहां पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, 16 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। ध्यान से करो भाई, अभी तो मैंने आपको रूल बताया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोणों का युग्म होता है उनका योग 180 डिग्री होता है। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है तो आप समझ भी रख पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ जी, करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। सोलह ही बच्चों का आंसर आया अभी तक, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का।
18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 4 का गलत है। 19 में से 15 का सही है, 4 का गलत है। इस टाइम क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 20 में से 16 का सही है, 4 का गलत है। यस, चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, सबसे पहले बोला गया है, अच्छा पहले आप ये बताओ इसमें अंतःकोणों के युग्म कौन कौन से हैं। एक तो ये युग्म बन रहा है 4 और 5, 4 और 5 का युग्म बनेगा क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। एक 3 और 6 का युग्म बनेगा क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तो यानी 4 और 5 का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और 3 और 6 का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन्हीं का होगा बस 180 डिग्री। तो देखो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमें, 4 और 5 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है। तो 4 + 5 = 180 डिग्री। कैसे हुआ समझ में आया। मैंने बताया था कि बीच में जब तिर्यक रेखा होती है, ये बीच में तिर्यक रेखा है, इसके दोनों ओर अंतःकोण होंगे। ये दोनों है इस तरफ बाईं ओर 4 और 5, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। दूसरी तरफ 3 और 6 है, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। तो जो ऑप्शन है उसमें 4 और 5 दिया हुआ है, तो 4 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन सी। समझ आया सभी को कैसे करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। मान लो ये दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है। ठीक है, और मान लो ये वाला कोण दिया हुआ है, 1 मिनट। हाँ, मान लो ये वाला कोण दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। तो आपको ये वाला कोण बताना है कितना होगा। समझ में आया आपको, ये वाला कोण बताना है कितना होगा, बताइए कितना होगा ये वाला कोण। अगर मैं इसको बोलूं एक्स बोल दूं, अगर मैंने इसको एक्स बोल दिया, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। एक तो पहला तरीका तो सर इसका करने का ये है कि ये देखो बीच में तिर्यक रेखा है, दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं, दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं, और दोनों अपनी अपनी लाइन के बाईं ओर है। ये देखो ये कहां है, अपनी लाइन के उल्टे हाथ पर है। ये कहां है, अपनी लाइन के उल्टे हाथ पर है। दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं, तो दोनों क्या होंगे, इनकी संगति एक जैसी है, तो ये दोनों संगत कोण होंगे। तो ये भी 120 डिग्री ही होगा, यानी एक्स कितना होगा, 120 डिग्री ही होगा। और सर दूसरा तरीका इसका ये है करने का कि देखो ये लाइन सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। तो ये पूरा कोण 180 होगा, ये जो पूरा कोण है ये 180 होगा। और यहां से लेकर यहां तक कितना है, 120। तो ये कितना बचा बताओ, ये बाकी कितना बचा, पूरा कोण 180 है, इतना 120 है, तो कितना बचा ये 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना बचा, 60 डिग्री। और हमें ये पता है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 60 + x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और यहां से x बराबर कितना आया, 180 - 60, यानी x बराबर आया 120 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो जो आपको तरीका अच्छा लगे आप वैसे कर लो। ये समझ में आया सभी को, ये पूरा 180 था, इतना 120 है, तो ये 60 बचा। और अभी हमने पढ़ा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो 60 + x = 180 डिग्री, x = 60 उधर जाकर 120 डिग्री होगी। ठीक है, तो जितना कोण ये था उतना ही ये आएगा। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, सेम ऐसा ही है।
आपको इसमें डी का मान ज्ञात करना है, इसका, इस डी का। ठीक है, करिए सभी लोग, पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजो। चलिए, चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सभी लोग। इसमें आपको क्या बताना है, डी का मान। तो ऐसा सेम क्वेश्चन अभी अभी कराया है मैंने, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। दो तरीके मैंने आपको बताया, या तो संगत कोण से कर दो या फिर दूसरा तरीका जो बताया था उससे भी कर सकते हो। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और अगली क्लास में हम तैयारी करेंगे आपके एग्जाम्स की। तो अगली क्लास से हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सभी बच्चे अगली क्लास में आएंगे, सबसे पहले हम उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे और फिर उस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, चलिए। 19 बच्चों का आंसर आ गया है, 20 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी भी 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, जल्दी से कर दीजिए भाई। 21 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी भी 4 बच्चों का आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी सॉल्व करें, आपके पास आखिरी 20 सेकंड है, लास्ट 20 सेकंड्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी हम अभी करेंगे और फिर क्लास को एंड कर लेंगे। आसान है वो भी। चलिए, 22 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था, तो आप देख सकते हो यहां पर ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और इनको क्या काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। ठीक है, और अब आप देखो कि क्या चाहिए आपको, डी चाहिए ना, डी। डी ये रहा। तो देखो 125 और डी दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं, दोनों का है तिर्यक रेखा के नीचे हैं, और 125 अपनी लाइन के बाईं ओर है और डी अपनी लाइन के बाईं ओर है। तो दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं और अपनी अपनी लाइन के बाईं ओर है, तो ये आपस में बराबर होंगे। यानी 125 किसके बराबर होगा, डी के। तो डी का मान कितना आया, 125 डिग्री। डी का मान कितना आया, 125 डिग्री। एक तरीका तो ये था इसको करने का, ऑप्शन सी। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले आप एफ निकाल लो। पहले आप क्या निकाल लो, एफ। तो एफ कैसे निकालोगे, एफ कैसे निकालोगे, पूरा 180 है, यहां से यहां तक 125 है, तो एफ कितना आएगा, 55। एफ कितना आएगा, 55 डिग्री। और एफ प्लस डी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण है। तो यहां से एफ कितना है, 55 प्लस डी बराबर 180 डिग्री। तो यहां से डी कितना आया, 180 माइनस 55, यानी 125 डिग्री। तो आप कैसे भी सॉल्व कर लो, आंसर 125 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर सभी को। ठीक है, अभी 2 मिनट है, तो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और इसी के जैसा है, बस इसमें अब आपको क्या निकालना है, एफ का मान। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एफ का मान। तो पोल में जल्दी से भेज देता हूं आपकी स्क्रीन पर। हालांकि एफ का मान अभी हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ऐसे ही निकालना है। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, करिए सॉल्व सभी लोग। कैसे निकालोगे, ये पूरा 180 डिग्री है, देख लो, ये पूरा एंगल 180 है, और यहां तक, यहां से यहां तक 125 है, तो एफ कितना बचेगा, तो आप निकाल लो, पूरा 180 और ये 125 हो गया, इतना 125 है, तो ये बताना है आपको। करिए। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में आपको दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, पूरा एंगल 180 डिग्री है, एक एंगल 125 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी बचा हुआ निकालना है।
ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 55 डिग्री, ऑप्शन सी है 125 डिग्री और ऑप्शन डी है 65 डिग्री। दोबारा बताऊं, पूरा एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। यस, 15 बच्चों का आंसर आ गया है, 10 और बचे हैं, 16 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 स्टूडेंट्स और बचे हैं। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन में। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 अभी भी बचे हुए हैं। हाँ जी, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, 5 स्टूडेंट अभी भी बाकी हैं। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड, 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पूरा एंगल 180 मैंने बताया, क्योंकि सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये एक सीधी रेखा है, तो ये हर जगह 180 बनाएगी, यहां पर भी, यहां पर भी, जहां पर भी देखोगे वहीं 180 बनाएगी। तो पूरा 180, ये बचा 125, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा 125 प्लस एफ बराबर 180। तो एफ बराबर कितना आया, 180 माइनस 125, और जब आप इसको घटाओगे तो 55 डिग्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन। ओके, तो इस क्लास को हम फिर यहीं तक रखते हैं और ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब जो आपका चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 आपकी बुक का। ठीक है, आप जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।